श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वामित्र जी तैयारी कैले बानी अयोध्या के। रास्ता में सब अपन देखत जा रहल बानी। मनोरथ करते हुए भी जाने में देर नहीं लगी। वे सरजू के जल में स्नान करके राजा के दरबार में पहुंचे। विश्वामित्र जी जब गए अयोध्या तो सरजू के जल में पहले नहाए, इसके बाद दशरथ के दरबार में पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि न सनमानी, निज आसन बैठारे नयानी। महाराज दशरथ जी जब मुनि के आने का समाचार पाए तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और फिर उन्हें दंडवत कर पूरे सामान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बैठाए। चरण पखारी कीन्हयति पूजा, मोसमयाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। उनके चरणों के धोकर उनका पूजा किए और कहे मेरे समान आज धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिसने मुनि के ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हुई। विश्वामित्र जी खूब खुश हो गए। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराए। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भुला गया हो। तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। दशरथ जी पूछते हैं, प्रसन्न होकर बोले, हे महाराज, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे तुरंत पूरा कर दूंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब समाना था। दशरथ जी के होशे उड़ गई। विश्वामित्र जी जब कहे कि हमारा जग करने के लिए आपके पुत्र को लेने आया हूँ, दोनों भाई के, तो दशरथ जी का होश उड़ गया। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी के मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित,
तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहयाति कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो, इससे तुम्हें धर्म और जस की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई और बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आऊ के चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने अपनी बात विचार करके नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं वह भी एक पल में तुझे दे दूंगा। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निश्चर अति घोर कठोरा, अकह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहाँ वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस और कहाँ किशोर अवस्था के मेरे पुत्र हैं। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाए, तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता और दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूपरि सिंह सुत, बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम जी माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। हरसि चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर, अखिल विश्व कारण करन, कृपा सिंधु मति धीर, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु विशाला,
नील जलल तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल है। नील कमल और तमाल के वृक्ष भांति श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए दोनों भाई हाथ में धनुष बाण लिए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हर लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। सबसे पहले ताड़िका जी ली। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी, पर श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान उनका के अपने शरीर लिए प्रदान कर दिलन वैकुंठ लोक। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागन छुआ पिप्यसा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। विश्वामित्र जी ऐसा विद्या इनको दे दिए कि कभी भूखे प्यास मत लगे। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निजयाश्रमयानि, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानि। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले गए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। भगवान की लीलावा। उठते सुबह सुबह भगवाने कह दिलन कि हे प्रभु अब अपन रवा यज्ञ कराई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कराइए। यह सुनकर सब मुनिजन यज्ञ करने लगे और श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फन वाला बाण एक बाण में ही उसे मार दिया, जिससे वह 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाके गिरा। पावक सर सुबाहि पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी,
स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहे और ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उसे पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। यद्यपि श्री राम जी सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखऊं जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। तब मुनि ने उन्हें आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक और चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। अब बक्सर से जनकपुर की तैयारी हो गई। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। अहिल्या जो पड़ी थी शिला बन के, सब कथा मुनि जी श्री राम जी के सुना दे। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण कर ली है। अत्यंत धैर्य पूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम, इन पर कृपा कीजिए। विश्वामित्र जी समझाए हैं कि प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, ये आपके धूलि चाहती है। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तब पूंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कि कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी। जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी प्रार्थना कर रही है भगवान से। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कह चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भय भव मोचन। पाही पाही शरण नहीं आई। श्री राम जी के शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई।
भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन नहीं निकलते थे। वह बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई। उनके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब निर्मल वाणी से उसने उनकी स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने के योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले तथा रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय छुड़ाने वाले, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अहिल्या जी बोल रही है भगवान से। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परमय अनुग्रह मैं माना। पति के अपना कहतड़ी। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहई लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया वह बहुत अच्छा किया। मैं इसे उनका अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने आपको नेत्र भर के देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर, धरौ कृपाल हरि। एहि भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, अब आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मनचाहा वर पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद पूर्वक अपने पति लोक को चली गई। फिर गौतम भीरी चल गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जाल छोड़कर उन भगवान का पूजा करो। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और अकारण दया करने वाले कोई देव नहीं है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गांधी सुनु सब कथा सुनाई,
अजय ही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण मुनि के साथ चले और वे वहां पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बहती थी। तब महाराज गांधी के पुत्र मुनि विश्वामित्र ने उन्हें सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई है। गंगा जी कैसे आई है सब कथा सुना दे। तब प्रभु ऋषि न समेत नहवाए, विविध दान मही देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए। फिर वे प्रसन्न होकर मुनिजनों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। अब भगवान जी जनकपुर में चल जाता नहीं। पूर रमत्या राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, असलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह जगह जगह अनेक बावड़िया हैं, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल भरा है। मड़ियों की सीढ़ियां है, जनकपुर में मणि के सीढ़ी। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कुंजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मतवाले होकर भौरे गूंज रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। वहां की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्वत सोहत पुर चहुबास। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। पुष्प वाटिका बाग और वनों के पक्षियों का निवास है, जो फलते हैं। सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लुभाई। चारु बजाऊ विचित्र अवारी, मणिमय विधि जन स्वकर सवारू। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता था वहीं रम जाता था। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मण ने अपने हाथों से बनाया है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितला, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।